और पहाड़ में नैनीताल हमेशा से पर्यटकों की पसंदीदा जगह रहा है। बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक सरोवर नगरी पहुंचते हैं। इन दिनों भी नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है, लेकिन सड़कों की जर्जर हालत के चलते पर्यटकों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक एक रोजमर्रा का सफर मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। मजबूरी में लोग इन्हीं जानलेवा सड़कों से सफर करने को मजबूर हैं। हमारी कोटाबाग विकासखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कों के हाल है। जो क्षेत्र पंगूट से लेके कॉर्बेट नेशनल पार्कों को जोड़ता है, अभी वर्तमान में उन सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इस संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिल चुके हैं। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि सड़कों के हालातों को जल्दी ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी कथन के अनुसार भी किसी भी सड़क में अभी तक सुधार कार्य नहीं हो रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। बरसात में आए हुए मलबे को भी नहीं हटाया गया है। हमारे देवीपुरा शौड़ मोटर मार्ग के संबंध में एवं पर्वतीय क्षेत्र के अन्य सड़कों के संबंध में हमने बीडीओ कोटाबाग महोदया के माध्यम से भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। उस पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। हमारा जो देवीपुरा शौड़ मोटर मार्ग है, उस एक एक्सीडेंटल पोर्शन है जिस पर मलबा जो है विगत कई महीनों से आया हुआ है। उस हेतु मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा कि इस स्थान पर पूर्व में भी पर्यटकों की एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 5 पर्यटकों की मौत हो गई थी। लेकिन उस स्थान पर भी आज तक कोई मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया गया है, जो बड़े खेद का विषय है। हमारा जो परमूट वाला क्षेत्र है, ये पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन जब पर्यटन क्षेत्र को नहीं देखा जा रहा है। हमारा पंगूट से कुंज खड़क सड़क जो है, पूरा जो वर्ल्ड सेंचुरी के अंतर्गत आता है, उसके हाल देखिए, पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं। मतलब आप गड्ढों को बचा नहीं सकते गाड़ी से। सड़कों के नेटवर्क को लेके अभी जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उन पर तो मतलब काम चल ही रहा है। जो विलेज रोड्स हैं या जो हमारे वैकल्पिक मार्ग हैं या कंजेशन की स्थिति में जिनको हम लोग रिंग रोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन सड़कों के रखरखाव के लिए, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए जो हमारे अधीक्षण अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी के, उनसे ये कहा गया है कि उनका वाइडनिंग होनी है या उनका मेटलिंग होनी है। तो गवर्नमेंट से हम लोगों ने इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस भी की है और कुछ नई सड़कों की सैंक्शन के लिए भी मांग भेजी गई है। और समीर शाह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह से वहां पर लोग भी परेशान हैं, पर्यटक भी परेशान हैं, जर्जर हालत सड़कों की जो है, क्या वजह है कि इन सड़कों को ठीक नहीं किया जाता है? और अगर ठीक किया जाता है तो फिर ये वापस से सड़कें इस तरह की क्यों हो जाती है? जी बिल्कुल, देखिए सरोवर नगरी नैनीताल बड़ा पर्यटन स्थल है। इसके साथ साथ जो उसके आसपास के क्षेत्र है, चाहे मुक्तेश्वर हो, रामगढ़, भीमताल, रामनगर, ये सभी क्षेत्र जो है यहाँ अत्यधिक जो है पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो निवास करते हैं, ग्रामीण है चाहे लोकल है, ये सब निवास करते हैं। लेकिन जो सड़कें हैं वो बड़ी काफी खस्ता हाल में। अगर आप सड़कों की अगर आप स्थिति देखेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे जो है वो सड़कों पर है। अब ये कहना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है। और जो पर्यटक जो खासकर जो नैनीताल या फिर जो पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने आते हैं, इस टाइम पे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो खराब है। और जो जब वो अपनी गाड़ियों से ट्रेवल करते हैं मोटर मार्ग से, तो वो काफी दिक्कत भरा जो उनका सफर होता है। एक तरफ से जो विंटर टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की जो सरकार बात करती है, दूसरी तरफ अगर आप सड़कों की हालत देखेंगे तो वो बिल्कुल उसका दूसरी चीज ये है कि जो सड़कें हैं उन पर कई समय से जो डामरीकरण है वो नहीं हुआ, उनका रिपेयर नहीं हुआ है। और जो सड़कों में हुआ भी है वो उसमें गुणवत्ता जो है वो बिल्कुल खराब वाली जो खराब होती है वो करी गई है। तो जिससे देखिए जो दिक्कतें हैं वो स्थानीय लोगों को भी है और जो पर्यटक नैनीताल घूमने आते हैं उनको भी है। तो ये एक नेगेटिव इमेज जो है ये पहाड़ों की, खासकर नैनीताल जिले की, वो छवि बनती जा रही है। तो इसके लिए एक ठोस जो है कार्य करने की जरूरत है। हालांकि जो प्रशासन है, जिलाधिकारी नैनीताल है, उन्होंने बताया कि जितने भी नेशनल हाईवे है या फिर जो स्टेट हाईवे या फिर जो ग्रामीण सड़क है, उनका तुरंत ही जो है प्रोजेक्ट करके उनका डीपीआर निकालकर उनको उस पर कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ समय के लिए जो ये है तकलीफें जो है पर्यटकों को वो और झेलनी पड़ेगी। जी
लेकिन एक तरफ तो पर्यटन को बढ़ावा उत्तराखंड में दिया जाता है और नैनीताल जहां पर रोजाना चाहे ठंड की बात की जाए चाहे गर्मियों की बात की जाए हर मौसम में पर्यटक काफी ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। कई बार जाम की स्थिति भी बन जाती है। कई एक बड़ी वजह ये भी तो नहीं है कि सड़क की ये जो स्थिति है बदहाल स्थिति है उस वजह से भी जाम की स्थिति बनती है और ना इसको ठीक करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि लंबे समय से इसका सामना वहां के लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल और जो नैनीताल पूरा मेन जो जिला है यहाँ लाखों की संख्या में जो पर्यटक है वो हर साल आते हैं। अभी अगर हम बात करें जनवरी की तो इस वक्त जब 26 जनवरी जो लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड था और जो बर्फ यहाँ पड़ी थी तो अच्छी जो पर्यटकों की जो आमद थी वो देखने को मिली थी। लेकिन जो सड़कें हैं वो इस वक्त ऐसा नहीं है कि वो अभी खराब है, ये कई लगभग 6-7 महीने से जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल में है और उसके लिए कई बार जो लोग हैं उन्होंने भी प्रशासन और जो सरकार है उनको इस पर लिखित में दिया भी है, लेकिन अभी तक का उनका जो है मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है। हालांकि देखिए प्रशासन लगा हुआ है, अगर जितना जल्दी अगर उनकी जो प्रोजेक्ट है वो रिपोर्ट अगर फाइल प्रशासन तक पहुंचती है उसके बाद वहां से जो पैसा जब रिलीज होगा तभी वो उस पर पूरा कार्य किया जाएगा। हालांकि जब तक ये कार्य जो शासन स्तर से अगर क्लियर नहीं होती है फाइलें तो तब तक ये कार्य रुका रहेगा और जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग इस मार्गों में जो ट्रेवल करते हैं उनको दिक्कतें और जो उबड़ खाबड़ रास्तों से वो सफर जो है वो करना पड़ेगा। जी ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।